हंडी बिरयानी। सरस्वती और उसकी बहू स्वाति श्रीपुर नामक गांव में रहते थे। सरस्वती का बेटा शंकर, जो शहर में रहता था, अच्छे खासे पैसे कमाता था। वो बिना किसी परेशानी के अपने घर में सुख शांति से रहते थे। सरस्वती और स्वाति की भी आपस में बहुत जमती थी। एक दिन कुछ यूं हुआ। स्वाति, तुम आज शंकर को खाने के डब्बे में क्या दे रही हो? जी, आज मैंने उनके लिए दाल पालक बनाई है और साथ में थोड़ी हरी चटनी। कल मैंने कुछ लड्डू बनाए थे, वो भी उसकी गाड़ी में रख दो। शंकर अपनी ड्यूटी के बीच में उसे खा लेगा, इससे उसे भूख नहीं लगेगी। जी माँ जी। जब सरस्वती और स्वाति बात कर रहे थे, बस तभी शंकर वहां आ जाता है। मुझे दफ्तर के लिए देरी हो रही है। स्वाति, तुम मेरी कार को थोड़ा साफ क्यों नहीं कर देती? और अब मुझे नाश्ता मत देना। अगर मैं यहाँ खाने बैठा तो दफ्तर के लिए लेट हो जाऊंगा। तुम बस में क्यों नहीं जाते? हमारे गांव का सोनू भी तो बस में जाता है। आप ये क्या कह रही हैं? आप मुझे अब तक बच्चा समझती हैं? सभी लोग मुझ पर हंसेंगे माँ। बस में जाना तो अब बिल्कुल भी संभव नहीं है। उनका ऐसे खाना ना खाना तो अब रोज की आदत बन गई है। उन्हें अपने स्वास्थ्य का भी तो ध्यान रखना चाहिए ना। अब वो हमारी बात नहीं सुनेगा। वो हमेशा से ही जिद्दी रहा है। सरस्वती और स्वाति ऐसे ही बातें करते करते शंकर का टिफिन पैक करते हैं। शंकर भी ऑफिस के लिए तैयार होने चला जाता है। शंकर, वापस आते हुए टिफिन लाना मत भूलिएगा। मैं आपको समय पे खाना याद दिला दूंगी। हाँ मोक, मैं जरूर समय से खाना खा लूंगा। ये कहकर शंकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। सुबह जिस उत्साह से शंकर ऑफिस गया था, उतना ही उदास होकर वो शाम को घर आया था। घर आने पर स्वाति और सरस्वती महसूस करते हैं कि शंकर काफी उदास है। शंकर, तुम इतने उदास क्यों हो? आप जब से घर आए हैं, आपने किसी से ढंग से बात नहीं की है। ऐसा क्या हुआ है? तुम जाओ और शंकर के लिए कॉफी बना कर लाओ। जी माँ जी, मैं बस अभी बना कर लाती हूँ। कुछ देर बाद स्वाति गरम कॉफी बनाकर लाती है और शंकर को देती है। शंकर, जो इस वक्त काफी दुखी था, अपनी पत्नी को नजरअंदाज कर देता है। उसी समय गुस्से में आकर वो कॉफी को गिरा भी देता है। सरस्वती और स्वाति उसे ऐसा करता देख बहुत हैरान हो जाते हैं। उसके बाद शंकर वहां से चला जाता है और उस रात को काफी देर से वापस आता है। स्वाति कमरे में रो रही होती है और उसकी ये हालत देख शंकर के भी आंसू निकल आते हैं। मुझे माफ कर दो स्वाति, मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है। मुझे तुमसे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। मुझे आपसे कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि आपको कौन सी बात परेशान कर रही है। मेरा हिस्सा सिर्फ आपकी खुशी में नहीं है, पर आपके दुखों में भी है। मुझे कुछ बताइए तो सही। मेरी नौकरी जा चुकी है। मेरे मैनेजर ने मुझे और 10 अन्य लोगों को धक्के मार के निकाल दिया है कि लोगों का वेतन देने के पैसे नहीं है कंपनी के पास, और इसीलिए उन्हें हम सबको निकालना पड़ रहा है। इतने सारे लोगों की नौकरियां छीन ली गई तो उनके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? हमने उनसे प्रार्थना की कि वो ऐसा ना करें, पर हमारे मैनेजर ने हमारी एक ना सुनी। अब हम क्या करेंगे? उन्होंने हमसे कहा था कि शहर के 1-2 अन्य दफ्तरों में नौकरियां हैं। मैं कल वहां जाके अपनी नौकरी की अर्जी देना चाहता हूँ। आप जरूर कोशिश करें, पर ऐसे उदास ना हो। मैं हमेशा आपके साथ खड़ी हूँ। आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। माँ बहुत ही दुखी होंगी। मैंने गुस्सा होके तुम पर भी चिल्ला दिया। मुझे खुद नहीं पता कि मैंने उस समय ऐसा क्यों किया। मैं 1 या 2 दिन में दूसरी नौकरी ढूंढ लूंगा स्वाति। सासू माँ ये सब देखकर काफी दुखी है। उन्होंने मुझे आपसे पूछने के लिए कहा था कि आप इतने दुखी क्यों हैं। माँ को इन सब के बारे में कल सुबह बता देना। मैं 1 या 2 दिन में दूसरी नौकरी ढूंढ लूंगा स्वाति, तुम चिंता मत करो। ठीक है, अब आप बिना कुछ सोचे आराम से सो जाइए। नौकरी की तलाश में शंकर सुबह जल्दी घर से निकल जाता है और उस रात को भी वो काफी दुखी लौटता है। अब की बार वो अपनी माँ और पत्नी दोनों के साथ अपना दुख बांटता है।
बाकी दफ्तर वालों ने भी कहा कि उनके यहाँ कोई नौकरी नहीं है। मेरे दोस्त मेरे नौकरी चले जाने पर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ऐसा लगता है कि अगले 6 महीने तक मुझे कोई नौकरी नहीं मिलेगी। बाजार में कोई नौकरी उपलब्ध ही नहीं है। तुम चिंता मत करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब आप मेरी बात सुनिए। आपको पता है, मैं इतने दिनों से घर में खाना बना रही हूँ और सभी लोगों को लगता है कि मेरे बनाए व्यंजन बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। अब मैं इसे एक व्यावसायिक तौर पर शुरुआत करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि मुझे हांडी बिरयानी का कारोबार शुरू करना चाहिए। बहू ठीक कह रही है, हम कुछ दिनों के लिए इसको करने का प्रयास कर सकते हैं। शंकर कुछ भी बिना कहे वहां चुपचाप खड़ा रहता है। स्वाति किसी तरह अपना हांडी बिरयानी का कारोबार शुरू करती है। शुरू में तो बहुत कम लोग उसके पास बिरयानी खरीदने आते हैं, पर जैसे जैसे लोगों में उसकी बिरयानी की ख्याति बढ़ती है, उसके पास बहुत से लोग आने लगते हैं। इसी के साथ उसका व्यवसाय बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगता है। स्वाति की हांडी बिरयानी उस इलाके में बहुत ही मशहूर हो जाती है। शंकर अब नौकरी ढूंढना बंद कर देता है और स्वाति के व्यवसाय में उसकी सहायता करने लगता है। अपनी पत्नी के साथ उसके व्यवसाय में काम करते हुए उनकी बहुत ही अच्छी आमदनी होने लगती है। स्वाति, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। माँ, क्या आपने देखा कि हमने कितनी अच्छी आमदनी प्राप्त की है? अगर मैं दफ्तर में काम भी कर रहा होता ना, तो मुझे इतना कमाने में कम से कम 2-3 महीने तो लग ही जाते। बेटा, अगर तुम ठान लो तो कुछ भी असंभव नहीं है। मेरी बहू एकदम खरा सोना है, सोना। हाँ स्वाति, तुमने ही मुझे मेरे दुखों से बाहर निकाला है। मुझे बहुत खुशी है कि हमने ये इतना अच्छा व्यवसाय बिना परेशानी खड़ा किया है। अब मैं नौकरी ढूंढने की कोशिश तो बिल्कुल भी नहीं करूँगा। आपको यूं खुश देखकर बहुत ही संतुष्ट महसूस कर रही हूँ। वैसे हम एक चीज और कर सकते हैं। गांव के दूसरे छोर पर बहुत से लोग आते जाते रहते हैं। क्यों ना हम उस व्यस्त इलाके में एक और दुकान खोल लें? इससे हमारी 2 शाखाएं हो जाएंगी। स्वाति हमारे घर के पास काम करेगी और मैं वो वाला संभाल लूंगी। स्वाति और शंकर अब बहुत ही खुश हैं। उसके बाद स्वाति और शंकर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हांडी बिरयानी के काम ने उन्हें बहुत ही बरकत दी और वे बहुत अमीर हो गए।